मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पावन जयंती है। इस अवसर पर टंडन जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, टंडन परिवार से जुड़े हुए श्री सुबोध टंडन जी, अमित टंडन जी और टंडन जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में फिर देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे, हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यह यहां के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहां पर थी, वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर,
दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में, या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मधुर संबंध बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर, जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय टंडन जी के अकस्मात निधन के कुछ ही समय के बाद उनके पुत्र और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे अभिन्न सहयोगी रहे से आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी भी नहीं रहे। इसे हम विडंबना कहें या फिर एक विधाता की एक लीला कहें, लेकिन कितनी सहजता के साथ, कितनी सरलता के साथ हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की एक सामर्थ्य अपने पिता के उन गुणों को लेकर के वे आगे बढ़ते रहे। आज वे भी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर से आशुतोष टंडन गोपाल जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और टंडन परिवार को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पार्टी भी और सरकार भी उनके साथ में है, लखनऊ वासी उनके साथ में है। टंडन जी के अनुयायियों की एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी सूची है। उन सभी को टंडन जी से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों के साथ आगे जोड़ करके रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और स्वर्गीय लालजी टंडन जी को, स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।